अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम मेरी वीडियोज़ आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। वीडियो शुरू करते हैं, बात करते हैं अपने टाइटल और थंबनेल के हिसाब से। सबसे पहले बात करेंगे कि अलीज़े सहर जो कि अब शादी के बंधन में बंध चुकी हैं, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी शादी को राज में रखने की और इसीलिए उन्होंने अपनी शादी में किसी को इनवाइट नहीं किया, यहाँ तक कि सोशल मीडिया में किसी भी रिपोर्टर को उन्होंने नहीं बताया। लेकिन ये सोशल मीडिया है भाई, यहाँ तो बात जंगल की आग की तरह फैलती है। और फिर सबसे बड़ी बात कि बड़े यूट्यूबर्स, टिकटॉकर्स जो कि किसी से छुपे हुए नहीं होते, जाने अनजाने में इनकी शादी की खबरें उड़ ही गई, अफ़वाहें उड़ ही गई। और वो अफ़वाह ऐसी थी कि कुछ लोग कंफ्यूज थे कि वाकई में ही जो अलीज़े सहर हैं उनकी शादी हो गई है या जस्ट इसको अफ़वाहों की तरह उड़ाया जा रहा है। क्योंकि रिसेंटली अभी अलीज़े सहर अपनी वल्गर वीडियो के साथ बेइंतहा वायरल हुई हैं और उसके बाद इनको काफ़ी हद तक लोगों की तनकीद का निशाना बनाया गया, ट्रोल किया गया। लेकिन आखिरकार ये सोशल मीडिया है और यहाँ पे बात पहुँच गई। बड़ी कोशिश की अलीज़े सहर के हस्बैंड ने, इन्होंने कोशिश की थी कि हमारी जो शादी की तकरीबात होंगी उसमें कोई भी किसी किस्म का कैमरा इस्तेमाल नहीं होगा, किसी किस्म की फुटेज नहीं होंगी। लेकिन ना चाहते हुए भी कुछ ऐसे लोग थे जो शादी में शरीक थे और उन्होंने ना चाहते हुए भी इनकी वीडियोस बना दी और सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर दी। और एक मौके पे तो अलीज़े सहर के शौहर ने एक शख्स को वीडियो बनाते हुए देखा और स्टेज से गुस्से से उतरते हुए उससे मोबाइल बंद करवा दिया कि बराए मेहरबानी आप लोग हमारी वीडियो ना बनाएं क्योंकि अभी हम फ़िलहाल इतने ज़्यादा तनकीद के निशाने पर हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी अलीज़े सहर की जिससे शादी हुई है तो उसके हवाले से ये भी बात गर्दिश करी क्या वो इनका पुराना आशिक था। तो कुछ जगहों से इस बात की तस्दीक हो रही है कि ये वही शख्स है जो कि अलीज़े सहर जिसको पसंद करती थी बहुत पहले, लेकिन चूँकि कुछ फैमिली इनके, जो आपको पता है गांव गोट में फैमिली के जो बड़े वो होते हैं, जैसे कि आरजे महविश की बेटी का हिसाब हुआ था, तो कुछ ऐसे ही इनकी ज़िंदगी में भी हुआ था। ये अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकी थी। तो सबसे पहले मैं इन साहब को इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगी। ये कौन है? ये एक हासिलपुर जिस गांव में अलीज़े सहर रहती हैं उसी गांव में ये भी शख्स रहता है। इसका नाम है दिल मोहम्मद। ये एक कुम्हार है, ये अब मवेशियों का काम करता है और अच्छी खासी इसकी इनकम है। और सबसे बड़ी बात कि ये पहले से शादीशुदा बाल बच्चों वाला था। और ये चूँकि अलीज़े सहर का आशिक था और उसके बाद अब जब एक कहते हैं ना, एक पैसा एक ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ है कि अच्छे अच्छों को जो है ना कहते हैं ना शैतान बनने में देर नहीं लगती। तो ऐसा ही रिसेंटली कुछ इस बंदे ने भी किया कि अलीज़े सहर के पीछे इसने अपने बीवी को तलाक दे दी, अपने बच्चों को छोड़ दिया और अलीज़े सहर से शादी कर ली। और उसके बाद उन शादी से पहले कुछ शराइत रखी गई। वो शराइत क्या रखी गई? सबसे पहली शर्त ये रखी गई कि यूट्यूब पे जितनी भी यूट्यूब, टिकटॉक और जो भी सोशल मीडिया इनके अकाउंट्स हैं वहाँ से आने वाली जितनी भी इनकम होगी वो तमाम की तमाम इनकम जो है वो अपने फैमिली को देंगी अलीज़े सहर, ना कि अपने शौहर को देंगी। उस पर उनके शौहर का कोई हक नहीं होगा। दूसरी शराइत ये रखी गई कि जो ये दिल मोहम्मद है इनका हस्बैंड, तो ये जो है अपनी अलीज़े को रुखसत करा के अपने घर नहीं लेके जाएगा बल्कि घर दामाद बन के अलीज़े सहर के साथ उनके घर में रहेगा। और तीसरी शर्त ये रखी गई कि अगर किसी भी सूरत में अगर अलहदगी होती है, तलाक होती है, तो यहाँ पे एक हक महर की वो होती है ना सूरत, तो यहाँ पे हक महर नहीं लिखवाया गया बल्कि शराइत में इस चीज़ को लिखवाया गया कि 2.5 से 3 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे दिल मोहम्मद को, अलीज़े सहर की फैमिली को या अलीज़े सहर को अलग होने पे, डाइवोर्स पे। तो ये चंद शराइत हैं जो कि रखी गई हैं जिसके बिना पे ये शादी हुई है। और शादी में एक और चीज़ जो हुई है उसकी मैं मुबारकबाद यहाँ देना चाहूँगी अलीज़े सहर को। और दूसरी मुबारकबाद, पहले तो
अल्लाह ताला से इनकी नई ज़िंदगी के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनकी ये जो नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई है अल्लाह पाक इसको कामयाब करे और अलीज़े सहर और उसकी फ़ैमिली को नेक हिदायत भी दे साथ में, जो कि उन्होंने पहले किया है। क्योंकि जब तक इंसान ज़िंदा है ना, तो दूसरे मुसलमान का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके लिए हिदायत मांगता रहे और अपने लिए भी हिदायत मांगता रहे। तो अच्छी बात है। हम लोग बाज़ औक़ात काफ़ी हद तक उसकी नेगेटिविटी देख के हम ये तो बोल देते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हमें चाहिए कि हम उसकी हिदायत की दुआ भी मांगें। और फिर उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि कुछ ऐसी तस्वीर देखी गई वहाँ पे सोशल मीडिया पे, जिसमें अलीज़े सहर और दिल मोहम्मद अपने कुछ हथियार वग़ैरह लेके बैठे हुए थे, क्लैशनकोफ वग़ैरह। तो वो कहीं पिक्चर उनके ज़िले की कोई पुलिस के पास चली गई और उसके बाद उनके भाई को, बल्कि हमने तो यहाँ तक सुना कि अलीज़े सहर को अरेस्ट करके ले गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मर्द को अरेस्ट करके लेके जाया जाता है, तो अलीज़े सहर के भाई को अरेस्ट करके ले गए थे। बाद में पता चला कि वो जो भी पिस्टल्स वगैरह थी या जो भी क्लैशनकोफ थी वो ऑलरेडी उसका लाइसेंस बना हुआ था, तो उनकी रिहाई हो गई। उसकी भी मुबारकबाद कि आपके भाई जो हैं वो रिहा हो गए। तो अब यहाँ पे आरजे महविश ने मैदान में छलांग लगा ली, क्योंकि वो कहती हैं कि जब ये मामला उठा था अभी अलीज़े सहर की जो वायरल हुई थी वीडियो, तो उस पर मैंने खामोशी इख्तियार कर ली थी, मैंने कुछ नहीं बोला। और साथ में उन्होंने ये अपनी पूरी डिटेल सबको बतानी चाहिए। और यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि अलीज़े सहर और आरजे महविश ने 2017 में यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनानी शुरू की, और उसके हवाले से उन्होंने कहा कि मैं चूँकि इतनी कोई बेहुदा वीडियोस वगैरह नहीं बनाती थी, तो मैं इनसे पीछे रह गई, और इनके भाई जो हैं वो इनके कैमरामैन थे और अच्छी अच्छी इनकी वीडियोस बनाते थे। मैं समझ गई कि वो अच्छी अच्छी वीडियोस किसको कह रही थी, तो इसी वजह से वो वायरल हो गई और मैं थोड़ी उनसे कम वायरल हुई, मैं इतनी ज़्यादा वायरल नहीं हो सकी। और उन्होंने साथ में इस बात का भी गिला किया, उन्होंने बोला कि मेरी एक वीडियो 2 साल में मिलियन पे गई, जिसने मुझे 4 लाख रुपए दिए। तो अलीज़े सहर की 40 से 50 वीडियोस जो कि मिलियन में गई हैं, तो सोचें उन्होंने कितनी अपनी वीडियोस से कमाया होगा, उन वीडियोस से उन्होंने कितना कमाया होगा। तो उसका अच्छा खासा चैनल जब चल रहा था, ये सारी बातें मैं आपको आरजे महविश के हवाले से बता रही हूँ कि उन्होंने जो जो बातें आप की हैं, तो उसको अब हक नहीं था कि वो इस तरह अपना जिस्म दिखाती। यानी जो वो वायरल हुई है ना वीडियो, तो उसी हवाले से बोल रही है कि जब उनका ऑलरेडी चैनल इतना अच्छा चल रहा था, तो उनको क्या ज़रूरत थी कि ये जो अपने जिस्म की नुमाइश की है, किसी भी अनजान आदमी को अपना जिस्म दिखाया है, तो ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी जब वो ऑलरेडी इतना कमा रही हैं। और मिलियन उन्होंने वीडियोस में उनके काफ़ी 40 से 50 वीडियो में मिलियन पे व्यूज़ लिए हैं, और 1 मिलियन पे उनको बता रही हैं कि 4 लाख रुपए उन्होंने कमाए थे आरजे महविश ने। तो इनकी तो बहुत सारी मिलियन पे जा चुकी है, तो उसको ज़रा भी ख्याल नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूँ। वो नन्ही बच्ची तो नहीं थी ना, अच्छी खासी 35-40 साल की गाय है। चेहरे से ही, यानी चेहरे से नहीं, जिसामत से भी इंसान का पता चल जाता है। ये सारी बातें आरजे महविश ने अलीज़े सहर के हवाले से की हैं। इसको चाहिए कि अब सोशल मीडिया को खैर बात कह दे, और बहुत कुछ उसने कमा लिया, गाड़ियाँ ले ली, बहुत से उसने बंगले वगैरह, मतलब घर भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, फेम भी हासिल कर ली। तो अब उसको चाहिए कि सोशल मीडिया को टाटा बाय बाय कर दे। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये सारी जो बातें कर रही हैं आरजे महविश, तो इसमें आरजे महविश की जलन छलक रही है। और मैं भी यही कहना चाहूँगी कि आरजे महविश इस वक्त मुझे हसद का शिकार होती हुई नज़र आ रही हैं, कि जहाँ पे एक अभी रिसेंटली इतना बड़ा वाक़या हुआ अलीज़े सहर के साथ, और फिर इतना यानी अच्छी उसकी शादी हो गई, उसको एक हस्बैंड मिल गया, और कैसे मिल गया। तो ये जेलस फैक्टर होता है ना आपस में, जैसे 2 दुकानें होती है तो कपड़ों की, वो जलता है कि इसके पास क्यों कस्टमर आ गया, मेरे पास नहीं आया। तो यहाँ पे ये यूट्यूबर्स का हाल है कि एक दूसरे से हसद करते हैं। तो और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसको अलीज़े सहर जैसा जो है हस्बैंड नहीं मिला, तो इसीलिए शायद ये जलन का शिकार हो रही है। और कुछ लोगों ने अलीज़े सहर को इस चीज़ पे भी तनकीद का निशाना बनाया कि ये औरत जो बोल रही है, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखे कि ये ख़ुद क्या है। और माज़रत के साथ आरजे महविश, मैं भी यही कहना चाहूँगी कि
कोई एक होते हैं ना, जैसे मैं हूँ या मेरे साथ और मेरी रिएक्शन वाली बहनें हैं जो भी हैं, तो वो हमें ये इस तरह के बेहुदा काम करती हुई नज़र नहीं आती। अगर वो भी इस तरह की बात करें या मैं करूं तो अच्छे लगते हैं कि हमने कभी अपनी कोई घर के राज शाज आप लोगों को नहीं बताए, कभी हमने अपने मर्दों की इज्जतें नहीं उछाली यूट्यूब पे, तो हम बातें करते हुए अच्छे लगते हैं। हमने कभी अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं की तो हम अच्छे लगते हैं ये बात करते हुए भी कि अलीज़ा सहर ये सब कुछ कर रही है। लेकिन चूँकि आपने और आपके जो अभी हस्बैंड हैं उनको लेके आपने जो जो फुटेज लगाई है थंबनेल पे, जो जो आपने वीडियोस बनाई हैं, वो दुनिया के सामने है, तो ये बातें करती थी, आपकी ज़बान से ये बातें अच्छी नहीं लग रही थी। तो उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि अब तुम अलीज़ा सहर की दौलत पे, उसके पैसे पे नज़र क्यों रख रही हो, तुम तो ख़ुद पैसों की पुजारन हो। और रिसेंटली होने वाले अभी जो इनका एक व्लॉग बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जिसके अंदर ये अपने हस्बैंड की धज्जियाँ उड़ा रही थी इज़्ज़त की, वो हस्बैंड जो अभी जिसको चूम चाट रही थी करोला आने के बाद, ये आरजे महविश, और उससे पहले 3 हफ्ते पहले उसी मर्द की ये धज्जियाँ उड़ा रही थी कि घर में पर्दे नहीं लगे हुए, घर में राशन नहीं है, घर में साइकिल नहीं है, बाइक नहीं है, हमारे ये हालात हैं, मेरी बेटी मुस्कान छोटी वाली वो बीमार है। तो ये सब इन्होंने जो किया है, उसके बाद मेरे ख़्याल में इनको ये बातें करना ज़ेब नहीं देता था। और जो लोगों ने इनको तनकीद की है तो वो बिल्कुल सही तनकीद की है। और तो ये सारी जो आरजे महविश बातें कर रही हैं, तो इसमें सीधी सीधी मैं भी कहना चाहूँगी कि ये सब जो है जलन और हसद का फैक्टर आरजे महविश का नज़र आ रहा है। यहाँ पे तमाम बातों का सिर्फ एक ही मुझे निचोड़ जो नज़र आया है, और मैं आप लोगों से आखिर में यही बात करूँगी कि यहाँ पे अलीज़ा सहर से चाहे ये दिल मोहम्मद शादी करता या कोई और शख्स शादी करता, तो वो मेरे ख़्याल में गैरतमंद इंसान शादी नहीं करता। कि और वो औरत जो जिसका भाई उसके बम को हर वक्त निशाना बनाता है, मतलब निशाना से मुराद है शूट करता है, वीडियो में शूट करता है, लोगों को दिखाता है, उसके जिस्म के अज़्ज़ा को फोकस करके कैमरे में लोगों को दिखाता है ताकि उसकी जो वीडियोस हैं वो मिलियन में जाएं। अलीज़ा सहर की बेइंतहा वल्गर शॉर्ट्स, बेइंतहा वल्गर टिकटॉक्स आप लोग देख सकते हैं। मेरे ख़्याल में तो ना ही देखें तो अच्छा है, क्योंकि हमारी आँखों को भी अल्लाह को जवाब देना है अगर बेहूदगी देखें भी तो। लेकिन ये माशरा बहुत बिगड़ चुका है। तो अलीज़ा सहर के साथ साथ आरजे महविश की भी यही कोशिश होती है कि वो भी कोशिश करके, अब जो ये वीडियो आई ना बड़े मज़े की, मैं आपको बात बताती हूँ। अभी जो आरजे महविश ने ये वीडियो रिकॉर्ड की तो बिल्कुल अपने आप को ये इस तरीके से स्कार्फ पहन के, अबाया या जो भी था, मुझे इतना मैंने नहीं फोकस किया, लेकिन ये था कि हिजाब करके वो बैठी हुई थी मोहतरमा आरजे महविश जो ये सब रिकॉर्ड करवा रही थी। तो मैं एक दिन पहले वाले व्लॉग पे गई जब ये अपने हस्बैंड को सी ऑफ करने एयरपोर्ट पे साथ लेके गई, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकी ड्रेसिंग और इनके हेयर, पूरे बाल इनके खुले हुए थे और दुपट्टा किस तरफ साइड पे था, जबकि ये प्रेग्नेंट है, और फिटिंग का सूट पहना हुआ था। तो ये है हमारी वो बहना जो दूसरी बहना को टारगेट कर रही हैं इस वक्त उनकी नई लाइफ के लिए। और अब चूँकि सहर हयात की अलीज़ा सहर की शादी हो चुकी है, तो अब मेरे ख़्याल में जो मेरी पर्सनल वो है ना ऑब्ज़र्वेशन, वो ये है कि अब इन फ्यूचर आप लोग इससे भी ज़्यादा वल्गर वीडियोस अलीज़ा सहर की देखेंगे। और वो किस बिहाफ पे मैं ये बात कर रही हूँ, क्योंकि जो पहले फुटेज लेने वाला, जो पहले व्लॉग बनाने वाला, वो इनका कौन था, भाई था, ठीक है। लेकिन अब चूँकि इनकी हो चुकी है शादी और अब जो के व्लॉग्स बनेंगे तो अब इनके पास इनके हस्बैंड होंगे, तो हस्बैंड में फिर आपको पता है कि मियाँ बीवी का क्या रिश्ता होता है, और उसके साथ जुड़ते हुए ये शर्म तो इनके अंदर पहले भी नहीं थी, तो अब तो ये और ओपन हो जाएंगी। और उसके बाद आपको इनके वो एंगल्स देखने को मिलेंगे जो ज़िंदगी में कभी देखने को नहीं मिले। मतलब कि पहले तो आप कपड़ों के साथ, लॉन के चिपके हुए कपड़ों के साथ इनकी फुटेज देखते थे, अब शायद मे भी आप लोगों को कहीं कहीं इनकी शर्ट भी हटी हुई दिखे, कहीं कहीं इनकी शलवार भी हटी हुई दिखे। तो अब ये वक्त आने वाला है, ये मेरी ऑब्ज़र्वेशन है, लेकिन मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक ये जो अलीज़ा सहर है ये यूट्यूब को खैर बात कहते हैं। लेकिन शराइत पे लिखा हुआ है कि यूट्यूब से जो आने वाली कमाई है उस पर मियाँ का कोई हक़ नहीं है। तो वो कहते हैं ना,
वो मैंने सही मतलब ये कहावत बचपन से सुनी है कि बुराई इतनी जल्दी ना मरती है ना ख़त्म होती है। तो ये वो बुराई है जिन्होंने यूट्यूब में जड़ गाड़ ली, अपनी जड़ पकड़ ली है। तो ये वो गंदगी है जो कभी नहीं जाने वाली। बस अल्लाह पाक मुझे, मेरे पूरी फैमिली को, आपको, आपकी फैमिली को इस गंद से दूर रखे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।